लेट एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश बी two perpendicular axes intersect at O। मान लो एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश दो परपेंडिकुलर एक्सेस है जो कहां कट रहा है, ओ पॉइंट पर कट रहा है। मतलब ये एक्सिस मान लो वाई ओ वाई डैश है और ये एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश है। एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश कहां कट रहा है, ओ पॉइंट भी कट रहा है। ओ पॉइंट क्या है, यहां कट रहा है। ठीक है, उसके बाद कहा गया ड्रॉ ए सर्कल। ड्रॉ ए सर्कल टेकिंग ओ एज ए सेंटर and 1 unit as a radius. Draw a circle taking O as a center and 1 unit as a radius. O को सेंटर मान लिए और 1 यूनिट को रेडियस मान लिए। O को सेंटर और 1 यूनिट को क्या मान लिए, रेडियस। उसके बाद एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया गया। O को सेंटर, 1 यूनिट को रेडियस और एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया गया। मतलब एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, उस सर्कल में सेंटर कौन है, उस सर्कल में सेंटर ओ है और रेडियस कौन है, रेडियस यही है। ये कितना रेडियस है, 1 यूनिट का एक रेडियस है। ठीक है, सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है। 1 यूनिट मतलब 1 सीएम 1 मीटर को दिया गया। यूनिट मतलब सीएम मीटर किलोमीटर मिलीमीटर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं यूनिट मतलब सीएम ही होगा, कुछ भी हो सकता है। यूनिट मींस सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ भी। ड्रॉ कर लिए। उसके बाद मान लो एक पॉइंट अभी आप देख रहे हैं यहां पर ए, इस पॉइंट ए मान लीजिए। इस पॉइंट क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए। ये पॉइंट ए रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये पॉइंट ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके मान लो बी पॉइंट पर पहुंचा। ठीक है, इस तरह से पहुंचा कि अगर ए ओ को बी से ज्वाइन करें तो जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो एंगल थीटा रेडियन है। कितना है, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा इसके साथ? What is the length of arc in that case? मींस ए बी आर्क की लंबाई कितनी होगी, बोल सकते हो? थीटा रेडियन इक्वल टू क्या पढ़ाया था आपको, एल बाय आर। एल कौन, आर्क ए बी। आर्क कितना है, 1 इंटू थीटा। थीटा होगा ना, मींस आर्क ए बी की लंबाई कितनी हो गई। मींस अगर कोई यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया हो, अगर उस रेडियस का एक पॉइंट ए और बी के बीच का एंगल अगर थीटा है तो उस आर्क की लंबाई कितनी होगी, आर्क की लंबाई क्या है, थीटा। थीटा लेंथ क्या है और थीटा रेडियन क्या है, वो एंगल है। जैसे हम लिखते हैं पाई बाय 4, यह एंगल आपके लिए पाई बाय 4 रेडियन एंगल है ना, 45 डिग्री है। वही अगर पाई का मान 22/7 पुट कर देंगे, अब सॉल्व करोगे तो एंगल नहीं रहेगा, ये एक लेंथ बन जाएगा। वही लेंथ पे काम कर रहा है। ठीक है, वहां रेडियन वहां थीटा एंगल लेंथ पूछता हूं। ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है, क्या एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव, पॉजिटिव। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्यों लिए, ताकि लगे कि थीटा इज पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। नेगेटिव वाले में आएंगे फिर पॉजिटिव पे काम करना। उसके बाद क्या किए, उसके बाद जो की लिखते हैं लेट एक पॉइंट है कैपिटल ए मूव फ्रॉम ए टू बी सबटेंडिंग एन एंगल कितना, थीटा रेडियन
एट द सेंटर। एक एंगल है थीटा रेडियन जो बना है ए और बी के मूव, ए पॉइंट के मूवमेंट से बी तक। कहां बना है? सेंटर बना है। देयरफॉर हम लोग कहेंगे एंगल ए ओ बी को थीटा रेडियन कहेंगे, ठीक है ना? क्यों कहेंगे? हमारा ना ए ओ बी क्या हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या किया गया? ड्रॉ किया गया एक परपेंडिकुलर बी से ऑन ओ ए। बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, उसका नाम है BM, ठीक है? मान लीजिए, चलिए BM परपेंडिकुलर, ये रेडियस आर कितना होगा? ये आर होगा। आर का मान कितना हो गया? 1। ये रेडियस तो ये रेडियस ही है ना। अगर बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो OM की लंबाई कितनी हो गई? x1, तो ये पूरा है। ये पॉइंट y है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा? सही है। और ये पॉइंट xy है तो ये x और ये y नहीं होगा। So therefore पहला टी रेशियो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू क्या पड़ेगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस y/1 y होगा। cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेनस x/1 x होगा। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस मींस y/x। सही है। साइन का उल्टा क्या होता है? cosec, ये कितना होगा? 1/y। cos का उल्टा क्या होगा? sec, ये कितना होगा? 1/x। और tan का उल्टा क्या होगा? cot, ये कितना होगा? x/y। ये हम लोग का आ गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का इस सर्कुलर फंक्शन के लिए आगे बढ़े, ठीक है? मतलब ये एंगल, ये पॉइंट है। आप लोग क्लास 10th में ये पॉइंट के बारे में नहीं पढ़े थे। क्लास 10th में पढ़े थे परपेंडिकुलर की लंबाई, बेस की लंबाई डिवाइड करते हैं तब 10 मिलेगा। यहां से कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। मान ले जाए कि अगर सपोज करो एक सर्कल पर कोई पॉइंट घूम रहा है, घूमते घूमते यहां पहुंच गया, ठीक है? सिंपल, इसको हम अच्छे तरीके से सिखा जाओगे। बोलो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? इसको कहोगे सर 10 होगा। लेंथ 1 है ना, 10। ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 1 होगा। ये क्या होगा? -10 होगा। ये क्या होगा? 0 -1 होगा। सही है। अब तुमसे कोई पूछेगा, बताओ जी यहां से साइन पाई का मान क्या होगा? साइन पाई के बाद ये पाई में तो 180 हो गया ना। साइन π/2 का मान क्या होगा? 90 हो गया। साइन पूछेगा आपसे, देखो ये यहां से यहां तो π/2 90 हो गया, है ना? यहां से यहां 180, 180 मतलब कितना बना? पाई। फिर यहां से यहां आएंगे 180 प्लस π/2 कितना होगा? 180 मींस पाई प्लस फिर 90 π/2 जोड़ेंगे कितना आएगा? ये 3 π/2 आएगा। फिर तुम सबको व्हाट इज वैल्यू ऑफ 3 π/2। फिर ये पॉइंट घूमते फिर हो गया 90 हो, ये 90 मींस π/2। ये कितना हो गया? 180 मींस पाई। अब बोलो कितना हो गया? ये 180 प्लस π/2। अब कितना होगा? 180 प्लस 180 2 पाई। इन सब का वैल्यू आपको निकालना नहीं पड़ेगा, सिंपल में निकाल सकता। कैसे हो? साइन पाई, साइन पाई क्या होता है? साइन थीटा को y करता, इसके रूप में काम कौन किया? पाई किया। बोलो यहाँ y के रूप में काम जब पाई होगा, पाई मींस यहां पहुंचेगा तो y के रूप में काम कौन कर रहा है? मान कितना हो गया? जब π/2 था थीटा, साइन तो y है ना, काम कौन कर रहा है? जब 3 π/2 हो गया एंगल तो y के रूप में काम कौन किया? और जब 2 पाई हो गया एंगल तो y के रूप में काम कौन किया? ठीक है। अब तुमसे व्हाट इज वैल्यू ऑफ 6 पाई, 4 पाई, 8 पाई, 9 पाई, 10 पाई कुछ हो सकता है। मान में पूछ रहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 पाई। सिंपल होगा सर, 1 पाई 2
3 4 पाई हो गया, ये 5 वहीं पहुंच गया ना। y कौन है, 6 पाई मान कितना होगा, ठीक है। कोई पूछेगा बताओ जी साइन 11 पाई का मान क्या होगा। 11 पाई का मतलब कितना डिग्री, देखो 11 हो गया। पाई का मतलब 180 होता है ना। 18 का 18 1980 डिग्री का मान पूछना क्या होगा। आप लोग क्लास 10 तक से 90 डिग्री पढ़े थे। 1980 डिग्री का मान क्या होगा, तुम्हें करना है। 1 पाई 2 पाई 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहां आ गया ना। भाई कौन है, आ गया ना। कितनों डिग्री है उसका निकाल सकते हो आप, इसीलिए पढ़ाया गया आपको सर्कुलर फंक्शन, ठीक है। सही थीम था, और काम करेंगे तुम लोग, आप लिखिए उसको अच्छे से। सब हड़बा क्या है अभी, और आप सीख जाओगे, एक ही मिनट सीख जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना सही। अब मान लो कि तुम्हारे पास इस चीज के अलावा जितने भी टी रेशियो पढ़े हो उसको प्रूफ करना है। सिंपल प्रूफ है, सब पढ़े हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, पढ़े हो ना। कैसे होता है, प्रूफ कीजिए, लेट्स इट प्रूफ। देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, साइन थीटा क्या हो, साइन थीटा दिखाई गई कितना, y का स्क्वायर, कॉस थीटा कितना, x का स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कितना होगा, राइट ट्रायंगल है ये, राइट ट्रायंगल से y स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को 1 का स्क्वायर कहोगे कितना हो गया, 1 आ गया 1 ना, पहला प्रूफ हो गया, ठीक है। सेकंड पाई 1 प्लस 10 का स्क्वायर क्या होगा, sec का स्क्वायर, कैसे होगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके यहां चलेंगे, 1 को 1 जोड़े प्लस को प्लस, tan थीटा क्या होगा, y बाय x, दैट मींस y स्क्वायर बाय x का स्क्वायर, एलसीएम में से क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर क्या होगा, फिगर को 1 होगा। राइट ट्रायंगल से x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर नहीं कहेंगे, 1 का स्क्वायर बाय x का स्क्वायर, क्या 1 को 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, इसको 1 बाय x का और स्क्वायर कहेंगे, 1 बाय x का मान क्या दिया हुआ है, sec का स्क्वायर, प्रूफ हो गया। अगर उस तरह से 1 प्लस तीसरा है 1 प्लस कॉट का स्क्वायर क्या होगा, कॉस का स्क्वायर, देखो लेफ्ट हैंड साइड की टेकअप किए, 1 को 1 छोड़े प्लस कॉट थीटा कितना है, x बाय y का स्क्वायर कर दिए, 1 प्लस इसको x का स्क्वायर प्लस क्या y का स्क्वायर करेंगे, ऐसे क्या होगा इसका y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, फिर तो फिगर ध्यान से, y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर क्या होगा, y का स्क्वायर प्लस x का क्या 1 का स्क्वायर होगा, इसको 1 का स्क्वायर बाय क्या y का स्क्वायर कहेंगे, 1 बाय y का और स्क्वायर, 1 बाय y का मान क्या होगा, cosec, दैट मींस cosec स्क्वायर, ठीक है। ठीक है ना, ये सब आसान था, अभी कुछ तो दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होने वाला है आपको देर बाद। चलिए ठीक है ना, अब आइए पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल पर, ये इंपॉर्टेंट इसका यूज आपको हर जगह मिलेगा, फिजिक्स में भी और मैथ में भी। नेगेटिव एंगल वाले केस में क्या होगा, याद करो कहीं पढ़ाए थे, नेगेटिव एंगल कब बनता है, जब कोई पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज ना करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे। मान लो कि बी पॉइंट इधर, ए पॉइंट इधर घूम के यहां पहुंचा ना, इधर नहीं जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, अगर क्लॉकवाइज मूव करता तो ये आपका खिसक करके कहां आता, यहां आता, ये पॉइंट मान लो बी डैश है, तो बोलो इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, इस एंगल को कितना कहते हैं, इस एंगल को थीटा तब नहीं कहते, इस एंगल को कहते हैं माइनस थीटा, कहते हैं ना, क्योंकि ये एंगल इसका जस्ट अपोजिट हो गया। जब डायरेक्शन ऑफ मोशन क्लॉकवाइज होगा तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव एंगल होगा, दैट मींस माइनस थीटा रेडियन। यहां पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए बी डैश से, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब कोऑर्डिनेट क्या होगा,
एक्स तो एक्स ही रहेगा, बट यहाँ वाई क्या हो जाएगा माइनस वाई। क्यों? क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पढ़े? एक्स होता है पॉजिटिव, वाई क्या होता है नेगेटिव। ठीक है, क्लियर होता है ना? एक्स क्या हो गया पॉजिटिव और वाई क्या हो गया नेगेटिव। अब तुमको निकालना है क्या? साइन माइनस थीटा को क्या कहोगे? क्या साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा कहेंगे? वो चेक करना, वो सिंपल होगा। साइन माइनस थीटा इस ट्रायंगल में काम करेंगे। इस ट्रायंगल में साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर, इसका मान इसके इक्वल होगा, इसका मान इसके इक्वल होगा, और ये y इक्वल होगा, मतलब कितना? माइनस वाई बाय परपेंडिकुलर बाय बेस होगा ना, बोलते हैं हाँ। परपेंडिकुलर बाय क्या होगा? हाइपोटेनस, ये कितना है? 1 ही है ना, बाय 1। इसको हम लोग माइनस वाई कहेंगे, और माइनस को बाहर रखेंगे, वाई को बोलो यहां से क्या कहेंगे? साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन माइनस थीटा को तुम लिख सकते हो क्या? माइनस साइन थीटा। मीन साइन का नेगेटिव पार्ट जो है, नेगेटिव पार्ट बाहर निकल जाएगा इसमें साइन में। क्या कोई आपसे कहेगा मतलब क्या इसका हुआ? जो मतलब ये होगा कि साइन माइनस 30 डिग्री को लिख सकते हो माइनस साइन 30 डिग्री। मीन्स नेगेटिव जो एंगल है उसका माइनस साइन बाहर निकल जाएगा साइन वाले केस में। कॉस में क्या ऐसा होगा क्या? चेक कीजिए, देखो कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा इस एंगल में कॉस क्या पड़े? बेस, बेस मीन्स बाय हाइपोटेनस मीन्स x बाय 1 x किसके इक्वल होगा? यहाँ पर कॉस इक्वल है, इसका मतलब क्या? कॉस का नेगेटिव बाहर निकला नहीं, कॉस का नेगेटिव माइनस मर्ज कर दिया उसी में। इसका मतलब ये हुआ कॉस का नेगेटिव एंगल भी रहेगा तो उसका एंगल किसमें होगा? पॉजिटिव में ही होगा। जैसे मान लो इसको पूछेगा आपसे कॉस माइनस 60 डिग्री का मान माइनस कॉस में होगा, सिर्फ कॉस 60 होगा। कॉस 60 का मान क्या पड़ेगा? 1/2। मतलब कॉस का नेगेटिव बाहर निकलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि y आपका नेगेटिव हो गया इस क्वाड्रेंट में, x पॉजिटिव और कॉस का मतलब x का मतलब वर्तना के y से। ठीक है, tan मानिए, tan नेगेटिव देखिए, tan माइनस क्या होगा? परपेंडिकुलर मीन्स माइनस वाई, बेस मीन्स x। सही है, इसको माइनस वाई एक्स कहेंगे। वाई एक्स का मान क्या दिया हुआ है? tan थीटा। क्या इसका भी माइनस बाहर निकल गया? tan का भी माइनस क्या हो गया? बाहर निकल गया। माइनस बाहर सिर्फ किसका नहीं निकला? कॉस, साइन कॉस tan में। और बाकी सबकी बात करेंगे हम लोग अगर, तो कहोगे सर साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक फोर्थ क्या बनेगा? देखो तीनों के चौथा में कहोगे सर कॉसेक का नेगेटिव एंगल रहेगा तो वो भी बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल गया ना। सेक का नेगेटिव बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा बाहर, खत्म हो गया सेक। और बचा को लास्ट में कॉट, कॉट का नेगेटिव बाहर निकल, यस निकल जाएगा। सिर्फ कॉस और सेक इस दोनों का नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। कॉस और सेक का नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव, बाकी सबका। अरे कॉस का उल्टा होता है ना सेक। कॉस पॉजिटिव है नेगेटिव वैल्यू पर, तो साइन सेक भी क्या है? पॉजिटिव होगा नेगेटिव वैल्यू। बाकी सारे में साइन का उल्टा कॉस नेगेटिव देगा। ठीक है, उल्टा उल्टा मतलब सही उसका। जब कॉस नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव है नेगेटिव वैल्यू पर, तो कॉस का उल्टा सेक भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तुम चेक कर लो, पुट करके चेक भी करोगे, इतने आएगा। नोट कीजिए इसको अच्छे से। ध्यान दो, फिर से बोल रहे वर्क जो है, वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डॉट जो है वो डॉट प्रोडक्ट है, इंटू नहीं है। ये दो वेक्टर के बीच का प्रोडक्ट जो होता है
वो या तो डॉट होता है या फिर क्या होता है, क्रॉस। डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी, ठीक है। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट का एक और नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट में जब भी डॉट को तुम कन्वर्ट करोगे ऑर्डिनरी प्रोडक्ट में, ऑर्डिनरी करेगा मतलब क्या हो गया, तो क्लास आप लोग 1 2 से पढ़ते आ रहे हैं, 2 गुना 3 6 होता है, वो ये ओवरडॉट नहीं है, ये आपका दो वेक्टर के बीच का डॉट जो है उसको कन्वर्ट करना है तुमको ऑर्डिनरी में। तो इस डॉट को हटाने के बाद तो यहाँ क्या लोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन को छोड़ देना उसका, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। यहाँ थीटा क्या है, एंगल है किसके बीच का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। व्हाट इज थीटा, तो कहोगे भाई थीटा इज एंगल बिटवीन व्हाट, एफ एंड एस। मान लिया जाए फोर्स, सपोज कीजिए एक बडी है, एक बडी इस तरह सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है। इस बडी को कोई भी इस रॉक, इस रस्सी के सहारे एफ फोर्स लगा रहा है। तो मान लो बॉक्स को हम ऐसे खींच रहे हैं, तो फोर्स का डायरेक्शन ये है, बट ये ब्लॉक जो है, बॉक्स जो आप बोल रहे हैं वो डिस्प्लेस किया, यहां से यहां पहुंच गया। बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हुआ, बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट इस रस्सी के राउंड खींचे इधर नहीं हुआ, राउंड तरफ हुआ। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कौन है, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ये आप लगाए फोर्स। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल है ना, इसी एंगल को क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, उस दोनों के बीच के एंगल को थीटा कहेंगे। तो आप वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड विद फोर्स का अमाउंट। ये कौन इंटू यहां पर है, ये ऑर्डिनरी इंटू है जो आप लोग क्लास 2 से पढ़ते आ रहे हैं। ये वो इंटू नहीं है, ये आपका डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर के बीच का प्रोडक्ट है। यहां पर या फिर यहां पर जो इंटू है, जो गुना है, वो ऑर्डिनरी है, कुछ लोग पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। याद रहेगा, मतलब कि जब भी डॉट रहेगा तोड़ेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ एस, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ और कॉस थीटा। वर्क का ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा, या ये भी, ठीक है। ये कब यूज करोगे तुम, तो ये तब यूज करोगे तुम जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर रूप में दिया गया है, और ये तब यूज करोगे तुम जब फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और उसके बीच का एंगल दिया हुआ है। तो मान लिया जाए एग्जांपल एक अच्छा, मान लो एक क्वेश्चन में आपको निकालने कहा गया फाइंड वर्क when a force of 2i cap minus 3j cap plus 4k cap displaces a particle through 7i cap plus 4j cap minus 12k cap। बोले यहां पर क्या लिखे तुम, वर्क निकालना है कब, जब एक फोर्स, कौन फोर्स, ये फोर्स डिस्प्लेस किया एक पार्टिकल को, कितना से, इतना से। यहां फोर्स भी क्या है, वेक्टर फॉर्म में, और आई कैप, जे कैप, के कैप वेक्टर दिखाता है, और यहां पर भी आई कैप, जे कैप, के कैप है ना, ये भी क्या वेक्टर फॉर्म में। जब वेक्टर दोनों है तो बोलो इसको लगाए, किसको लगाना पड़ेगा। अब एक मान लो क्वेश्चन है, फाइंड वर्क when a force of 2 Newton displaces a body through 5 meter making an angle 60 degree with horizontal। यहां पे क्या दिया, फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया दोनों का, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, और एंगल कब लगाएंगे इसको, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको अप्लाई करना है, अदरवाइज इसको अप्लाई करना है। हालांकि इस फॉर्मूला को आप डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अगर वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। किस चीज को निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए। एकदम ध्यान से समझोगे, दोनों क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन वर्क निकालना है,
एफ भी वेक्टर फॉर्म में है और यहाँ एफ कितना है, इस क्वेश्चन में एफ कहोगे सर फोर्स अप्लाई किए वो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस कितना 4k कैप और डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना है 7i कैप प्लस कितना 4j कैप माइनस व्हाट 12k कैप। फोर्स भी वेक्टर फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर फॉर्म में, तो किसको अप्लाई करेंगे F डॉट एस। वेक्टर का कंसेप्ट अगर आपके पास नहीं है तो कुछ ध्यान रखिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे डॉट जे ये भी क्या होगा 1 और के डॉट के ये भी क्या होता है 1, आई डॉट जे क्या होगा 0, जे डॉट के भी क्या होगा 0 और आई डॉट के भी क्या होगा 0। मतलब सुनो क्या होगा इसका, क्यों ऐसे लिखे थोड़ा बोल देते हैं ताकि वो दिक्कत किसी को नहीं हो। ये एक्स एक्सिस जो है ये वाई एक्सिस है और यहां पर क्या होगा ये आपका जेड एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये मान लो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्सिस, मतलब कि मान लिया जाए ये 3 परपेंडिकुलर एक्सिस दिया हुआ एक्स वाई जेड, ये मान लो एक्स है, ये एक्स ये वाई और ये क्या हो गया जेड। इस एक्सिस के अलोंग आपने एक यूनिट मतलब एक यूनिट एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लिए वो क्या होता है आई कैप। एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लिए मतलब इसकी लंबाई कितनी होगी मात्र 1 होगी, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर कुछ भी, इसे कहेंगे क्या हम लोग आई कैप। वाई के अलोंग लेंगे कितना होगा ये जे कैप और जेड के अलोंग लेंगे तो कितना होगा ये के कैप, ठीक है ना। रहेगा एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर को आई कैप दिखाते हैं, वाई के अलोंग जे कैप, जेड के अलोंग के कैप। आई डॉट आई 1 ही क्यों हो, इसका भी सिंपल देखो आई डॉट आई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, आई का मैग्नीट्यूड मतलब ये ए हो गया ना, बी पे काम कौन किया फिर आई किया, फिर आई का मैग्नीट्यूड इनटू क्या हुआ कॉस, बोलो आई भी इधर दूसरा आई भी इधर, दोनों के बीच कितना बना एंगल 0 बनाएगा कॉस 0। आई कौन वेक्टर था यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, कौन सा इनटू है ऑर्डिनरी इनटू यहां पर है एक गुना फिर 1 कॉस का मान 1, आंसर क्या है 1। इस तरह j डॉट जे 1 होगा, k डॉट के 1 होगा, बट i डॉट जे 0 क्यों होगा, देखो i डॉट जे 0 क्यों होगा सिंपल ये भी है, i डॉट जे में i का मैग्नीट्यूड j का मैग्नीट्यूड यहां पे क्या होगा cos, तो i इधर और j उधर दोनों के बीच का कितना बना एंगल 90, cos 90 का मान 0, 0 इंटू समथिंग क्या हो गया 0, इसलिए i डॉट j का मान 0। इसका मतलब जब लाइक वेक्टर होगा सेम होगा तो उसका आंसर 1 होगा, अनलाइक होगा क्या डॉट में लाइक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, लेकिन अनलाइक आई जे अलग अलग हो गया, जे के अलग हो गया और आई ओ के अलग है ना, अलग मींस अनलाइक है, उसका मान कितना होगा, ठीक है। बेसिक से नहीं जानोगे फिर बढ़ेगा आपको क्वेश्चन नहीं। अब इसके अलावा एफ डॉट एस निकालना है ना, बोलो फोर्स का अमाउंट फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस कितना 4k कैप, डॉट है डॉट दी, एस का मान कितना है 7i कैप प्लस 4j कैप माइनस कितना 12k कैप। बोलो किसको गुना कैसे करेंगे, i को i से करेंगे, 2i कैप गुना 7i कैप, 2 गुना 7 कितना होगा 14, i कैप डॉट i कैप कितना होगा 14 इंटू 1 14 रहेगा, हम खत्म हो गया इसका। अब इसको इससे गुना करके मान लो 0 होगा ना, अरे i डॉट j 0 हो जाएगा खत्म हो गया, i डॉट k 0 होगा खत्म हो गया, गुना करना ही नहीं है उसको, सिर्फ i को i से करना है और j को j से करेंगे, तो माइनस 3 गुना 4 कितना हो गया माइनस 12, j डॉट j कितना होगा, ठीक है माइनस 12 गुना, फिर k को k से करेंगे 4 गुना माइनस 12 कितना होगा माइनस 48, 4 गुना माइनस 12 माइनस 48 k डॉट k 1 हो गया, 14 में 12 घटाओगे 2 बचेगा माइनस 48 सॉल्व करो माइनस 46 वर्ग का यूनिट क्या होता है जूल, डॉट नेगेटिव होता है, डॉट नेगेटिव होता है
याद रहेगा ना। ये आपका कब यूज करना है तुमको, जब दोनों वेक्टर के फॉर्म में रहेगा तो आप एफ डॉट एस को लगा सकते हो, ठीक है। इसी से एक और क्वेश्चन बनेगा कि अगर तुम्हारे पास एफ डॉट एस में एफ और एस दोनों वेक्टर के फॉर्म में है, देखो एफ भी वेक्टर है एस भी वेक्टर है, एफ डॉट एस का मान कितना आया, एफ डॉट एस का मान कितना निकालो माइनस। अब तुमको यहां पूछेगा कि ये जब घटना हो रही होगी, जब इतना फोर्स अप्लाई किए तो इधर हुआ, उस केस में दोनों के बीच कितना बना एंगल, मींस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना बनेगा एंगल, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। कुछ सिंपल ये भी है, एफ डॉट एस का मान निकाल दिए ना, एफ डॉट एस को एफ का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा कहेंगे, नहीं कहेंगे। एफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालने का तरीका सिखाए थे आपको हम पहले वेक्टर में भी, याद है ना। एफ का मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं इसको, या सिर्फ सिंपल में इसको एफ भी तुम एरो हट जाएगा, मैग्नीट्यूड वाले में ये सिंबल जब रहेगा एरो रहेगा तो ये हट जाएगा अपने आप। एफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट, पता है कि नहीं, आई का कंपोनेंट कौन है, दो का स्क्वायर प्लस माइनस कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस फिर कितना होगा 4 का स्क्वायर, सही है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16 कितना है रूट 29। एफ का मैग्नीट्यूड क्या आ गया रूट 29 इंटू कौन इंटू ऑर्डिनरी इंटू एस का मैग्नीट्यूड क्या हो, ऐसे ही ना, तो एस का मैग्नीट्यूड क्या है फर्स्ट में, एस का निकालेंगे तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49, 4 का 16 माइनस 12 का 144, 144 और 16 जोड़ोगे 160 और प्लस 49 209 है, मींस अंडर रूट कितना आ गया ये 200, सही है। कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कितना 46, कॉस थीटा का मान कितना आ गया माइनस 46 बाय रूट 29 गुना 200, सही है। मींस थीटा का मान कितना आ गया, कॉस उस तरफ गया तो बन गया कॉस इनवर्स, कॉस थीटा का मान है ना ये, तो थीटा का मान क्या है, कॉस उस तरफ गया ना, कॉस इनवर्स कितना माइनस 46 बाय रूट 29 गुना 200, आंसर हो गया इसका, ठीक है। अगर सपोज कीजिए इसका एंगल आप निकाल नहीं पाओगे क्योंकि इसका मान जानते नहीं क्या हो, सपोज तो मान लो बाय द वे इसको सॉल्व करके आता, इसको सॉल्व करके मान लो आता 1/2, मान लेते अभी मैं से बोल रही हूँ, मान लो इसको सॉल्व कर कितना है 1/2 है मान लेते, तो थीटा का मान एग्जैक्ट निकल सकता है कैसे, कॉस के किस वैल्यू पर कॉस का मान 1/2 पड़े हो, कॉस 60, 1/2 को कॉस 60 कहेंगे, कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, कट गया तो थीटा का मान सिर्फ क्या आ गया, अगर यहां तुम जानते वैल्यू इसका निकाल खुद कर देते, नहीं तो मान जान रहे नहीं जान रहे इतना ही छोड़ दूंगी, ठीक है ना। मतलब कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर के फॉर्म में दिया गया है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर के फॉर्म में दिया गया है, तो तुम उसके बीच वर्क डन निकालने के लिए इसको यूज करोगे, और इससे एक और बेनिफिट क्या है कि एफ डॉट एस से डब्ल्यू निकाल लोगे तो आपको उसके बीच का एंगल मिल जाएगा। एग्जाम्पल ये सिंपल में पूछा है कि एफ के जहाँ 2 फुट करोगे, जहां पर एस है वहां 5 फुट करोगे, जहां थीटा वहां 7 फुट करोगे, सॉल्व करोगे। यहां मैंने छूट दिया तो उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। लिखिए फास्ट इसको।